ऑल दी बीबीए बीएमएस एंड आईपीएम एस्पिरेंट, जितने लोग अगस्त मंथ से अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीईटी डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। बीबीए बीएमएस बीसीए बीबीएम एंड बीएचएमसीटी, ये कोर्सेज अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर करना है तो सीईटी इज मैंडेटरी। एंड अलोंग विद सीईटी एज आई ऑलवेज सजेस्ट एनपैट, सेट, आईपी मैट के एग्जाम, क्राइस्ट के एग्जाम, सेंट जेवियर के एग्जाम भी आप टारगेट करो। 3-4 एग्जाम तो आपको लिखने ही चाहिए। और सिर्फ मुंबई पुणे के कॉलेज टारगेट करो तो सीटी के साथ साथ आपका सेंट जेवियर हो गया, सेट जनरल हो गया, क्राइस्ट, ये 3-4 एग्जाम आप सोच सकते हो। ठीक है। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग विद 12th बोर्ड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई दो नाव पे पैर रखे हो, दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट इज द गेम चेंजर, मतलब वो आपका सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। और दिसंबर के बाद मतलब जैन फैब से आप 12th बोर्ड पे शिफ्ट हो जाओगे तो भाई जितनी पढ़ाई करनी है वो दिसंबर के पहले कर लो। दूसरी जनता जो पार्टिसिपेट करेगी आपके साथ वो होगी 12th जो कंप्लीट हो गए हैं, जिनको नहीं पता था कि यार महाराष्ट्र में अगर ये सारे कोर्सेज करने तो सीटी लिखना मैंडेटरी है। और कुछ ड्रॉपर भी है जिन्होंने टॉप कॉलेज टारगेट किया था बट नहीं हो पाया, नहीं अच्छा स्कोर, नहीं अच्छा परसेंटाइल नहीं बन पाया, तो उनका टारगेट है कि वापस मैं रिपीट करूंगा। तो ये कुछ टाइप की जनता है जिनके साथ आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल हाउ टू स्टार्ट, मिस्टेक्स, डेली वर्कआउट एंड व्हाट शुड बी योर रोड मैप। सो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले प्रथानुसार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके हर एक बीबीए बीएमएस एस्पिरेंट को शेयर कर दो। सो सीईटी का एग्जाम अगर आप टारगेट करो तो जय हिंद कॉलेज नंबर 1 पे टारगेट, फिर एनएम कॉलेज, मिठीबाई, पोद्दार हो गया आपका, एंड अदर टॉप 10 कॉलेजेस। ठीक है। और नॉन सीईटी वाले एग्जाम जैसे कि एनपैट, एनएमआईएमएस टारगेट कर सकते हो, सिम्बायोसिस टारगेट कर सकते हो, सेट जनरल, फॉलोड बाय क्राइस्ट कैंपस, फिर आपका सेंट जेवियर, मुंबई का कैंपस भी बढ़िया है, और आईएम इंदौर रोहतक के लिए आईपी मैट के एग्जाम लिखना पड़ेगा आपको। सो देयर आर मेनी एग्जाम्स, मतलब 8 से 10 एग्जाम है जो बीबीए बीएमएस एंड आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। इंडिया लेवल पे बेस्ट कॉलेजेस का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। सो लिस्ट बनाओ ये सारे कॉलेजेस की, और ये सारे कॉलेजेस कौन कौन से एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जा रहा है, वो लिखो, आपके नोटिस बोर्ड पे लगाओ एंड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट या तो पीवाईक्यूज के पेपर आप सॉल्व करना चालू करो या मॉक टेस्ट, ये दोनों में से कोई भी एक काम आप स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और मैं कितने लेवल पे सॉल्व कर पा रहा हूँ, टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरा स्कोर बन रहा है। ठीक है। ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आपको मालूम पड़ेगी। तो भाई स्टार्ट विथ योर मॉक और दी पीवाईक्यूज। मेनूर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो आपको भी सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। सो आपके मेनूर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, ये सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और इसके अंदर हम पीवाईक्यूज भी ऐड कर रहे हैं। सो एक्चुअल पेपर आपको एज अ मॉक मिलने वाला है। यार पास्ट ईयर पेपर से बेस्ट मॉक क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली ये सारे मॉक आपको लिखने हैं एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और हाँ, जितने लोगों ने पढ़ाई चालू नहीं किए हुए प्रिपरेशन के लिए, वी हैव लॉन्च बैचेस फॉर द ईयर 2027 एंड 28। तो सीटी स्पेसिफिक बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, आईपीएम एंड नॉन आईपीएम वाली बैच फॉर द ईयर 2027। ऑल्सो वी हैव लॉन्च बैचेस फॉर द ईयर 2028। जितने लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में हो ना, अभी से पढ़ाई चालू कर दो। नॉन आईपीएम से लेके आईपीएम वाली और सीटी वाली बैच 28 को लेके आपको मिल जाएगी। टू ज्वाइन द बैचेस यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, साइड डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, मुंबई वाली अगर आप जनता हो तो बोरीवली सेंटर विजिट कर सकते हो क्लासरूम के लिए, या तो आप वसई सेंटर विजिट कर सकते हो। सारे सेंटर्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं पाप के बारे में, मिस्टेक्स, गलतियां जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। स्टार्ट जस्ट किया है अपने पढ़ाई या स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसकी पढ़ाई आप अभी से स्टार्ट करो, लोगों ने दिसंबर जैन में ही चालू कर दी है और अभी अगस्त मंथ आ गया है, तो आप काफ़ी लोगों से पीछे हो। ये इन्फॉर्मेशन देने का मोटिव सिर्फ ये है कि आप अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अभी आप पढ़ाई चालू करो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सिर्फ आपको स्ट्रैटेजाइज करके, टाइम मैनेज करके स्टार्ट करना होगा। अच्छा, मिस्टेक्स की बात करते हैं। सो भाई मिस्टेक्स में अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई नहीं करनी है। आराम से कर लूंगा, हो जाएगा, या कि भैया मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरा लॉजिक अच्छा नहीं है। अच्छा, आपके एग्जाम में क्वांट का सेक्शन मैथ्स भी आएगा, आगे मैं बताता हूँ। ठीक है। लेट पढ़ाई नहीं चालू करनी है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है एग्जाम को कि आराम से कर लेंगे, जो भी परसेंटाइल आएगा और उसके हिसाब से एडमिशन ले लेंगे। नहीं, अगर अच्छा वाले कॉलेज में जाना है, टॉप वाले में, तो स्टार्ट जल्दी करो और सीरियसली पढ़ाई करनी है। रॉन्ग रिसोर्सेज के साथ बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है भाई। तो ये आपको सेट ऑफ बुक्स मेनूर की मिली होगी, बैच आपने ज्वाइन किया हुआ है तो लाइव क्लासरूम, मुंबई वाली जनता मुंबई सेंटर से आप चेक कर लो। सो ये बुक में आपको 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है जो आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके लेनी है। सिर्फ बुक ऑर्डर करना है तो मैं लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रैंडमली बुक कोई भी मार्केट से लेके प्रिपरेशन मत करना, ओके।
और रॉन्ग नो पीयर ग्रुप एंड रैंडम प्रिपरेशन। देखो जो सिमिलर टाइप के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप उनके साथ बैठ के प्रिपरेशन करते हो तो आपको समझ में आता है कि मुझे कितना आ रहा है और कितने लोगों से मैं बेटर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन समझ में आता है। ठीक है, सो पीयर ग्रुप तो होना ही चाहिए। और आपका रैंडम प्रिपरेशन, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख के या रैंडम बुक लेके पढ़ाई बिल्कुल मत करो, तो फिर रैंडम मार्क्स आएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो मेंटरशिप। अगर मेंटरशिप नहीं है तो यार डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो मार्क्स कैसे बनेंगे। तो मेक श्योर आपके पास एक मेंटर तो रखो। जब जब आपका मोरल डाउन, डीमोटिवेशन भी आएगा या आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो तो आपको मेंटर ट्रैक पे लेके आएगा। सो आप मेंटर कौन हो सकता है, आप मॉम डैड को बना सकते हो, या कोई बेस्ट फ्रेंड, या बड़ा भाई बड़ी बहन, या इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर, आई विल बी देयर, मेन्यूअर फैकल्टी विल बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। ठीक है, तो ये कुछ पाप गलतियां जो आपको डे 1 से अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं डेली वर्कआउट क्या क्या करना है अपने को। बेसिक मैथ्स तो पता होना चाहिए सर। बेसिक मैथ्स में क्या, 1 to 30 तक का स्क्वायर, 1 to 20 तक का क्यूब, 1 to 20 तक का टेबल एंड 1 to 20 तक का फ्रैक्शन अगर पता है तो बढ़िया है, इतना तो पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको लॉग इन करना डैशबोर्ड पे, आगे मैं डैशबोर्ड पे दिखा दूंगा। स्पीड मैथ्स का वीडियो, परसेंटेज और बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, बेसिक ऑफ नंबर्स, ये 3-4 टॉपिक कर लोगे। आपका मैथ्स अगर वीक भी है तो भी बेटर आप हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो ये काम खत्म करना है। हर एक टॉपिक की थियरी, हर एक, जब भी आप बुक उठाते हो, आपका टॉपिक ओपन करते हो, ये आपके फॉर एग्जांपल लॉजिक का टॉपिक है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे, हर एक टॉपिक के पहले थियरी दिया हुआ है। जैसे कि आपका ये अभी टॉपिक है तो इसका थियरी दिया हुआ है, 1 पेज का थियरी है, 1 से 2 पेज का थियरी, और फिर सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये गो थ्रू कर लोगे, बेसिक क्लियर होगा तो आपको लेक्चर में और चीज़ें बेटर समझेगी, और कुछ डाउट क्वेश्चन तो आप लेक्चर में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब ये हर एक सेक्शन के लिए करना है, सिर्फ क्वांट के लिए, लॉजिक के लिए नहीं, इंग्लिश के लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली बुक मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वो कैप की बुक आपको कवर करनी है। ठीक है, अब ये बुक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आपको 100-150 की, या तो रद्दी वाली के यहाँ सेकंड हैंड भी लोगे तो भी चलेगा। इससे बेस्ट बुक पूरे इंडिया में नहीं है फॉर वो कैप। और एग्जाम निकालना है सिर्फ इसलिए नहीं करना, अपने आप को इंडस्ट्री रेडी भी करना है। ओके, सो सारे वर्ड्स गो थ्रू करो, कैसे करना मैं लेक्चर में डिस्कस करता ही हूँ, और वापस अपन इसको वर्कआउट कर लेंगे। बाय द वे इस बुक का पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, तो वो भी अपने को देखना है। ओके, तो आधे घंटे डेली आपके वर्ड पावर मेड इजी पे जाने ही वाले हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग में इंडियन एक्सप्रेस अगर आप रीड कर रहे हो तो बहुत हो गया, पेज 1 एडिटोरियल। सर न्यूज़पेपर तो अंकल लोग पढ़ते हैं, मम्मी पापा पढ़ते हैं, हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे कि न्यूज़पेपर? पढ़ना पड़ेगा भाई, कि जीके आ रहा है अपने एग्जाम में, तो जीके पे भी हमें काम करके लेना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस पता होगा, रीडिंग भी इंप्रूव होगी, आपका वोकैब, ग्रामर, सारी चीज़ें इंप्रूव होती है। 1 घंटे की रीडिंग तो ऐड करो। ग्रामर के सारे रूल्स, जितने भी रूल्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं ना, उन सारे का हमने कंपाइल करके 100 रूल्स का पीडीएफ बनाया हुआ है। आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करना, गो थ्रू ऑल द पीडीएफ्स, देन वीडियोस, और आपका एक नोट्स बना करके प्रिपेयर करना चालू करो। फिर स्टे मोटिवेटेड। हाँ, ये सारी ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जितने लोग 12th के साथ प्रिपरेशन करें तो टाइम मैनेज करना दिक्कत हो सकता है। और व्हेन यू प्रिपेयर और प्रैक्टिस दी क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है, किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, स्कोर नहीं बन रहा है, मोरल डाउन, डीमोटिवेशन हो रहा है, तो भाई मोटिवेटेड तो रहना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ए प्रिपरेशन। और अगर आपको टेंशन प्रेशर आ रहा है तो अच्छी बात है, यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, है ना। तो ये कुछ डेली वर्कआउट है, और मिस्टेक्स जो मैंने बताया आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन रोड मैप को लेकर के। तो अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कुछ डाउट क्वेश्चन तो कमेंट भी कर दो। ठीक है, अच्छा, प्रिपरेशन रोड मैप में मैंने क्वांट दिया हुआ है, सबसे पहले मैथ्स, तो इसमें अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। बेसिक मैथ्स तो पता ही होना चाहिए अपने को, ठीक है, तो ये हमें कवर करना है। तो स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर, से 4 टॉपिक मैंने बोला, ये तो पहले करके खत्म करो। थियरी पार्ट थोड़ा सा आपका बेटर रहना चाहिए। ओके, अब अरिथमेटिक में क्या हो गया, कौन कौन से टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप, एजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो ये है आपका कंप्लीट अरिथमेटिक का टॉपिक। तो अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है भाई, कॉन्ट दे रहे हैं, अरिथमेटिक उन्होंने ऐड किया हुआ है, ये इंडेक्स में सारे टॉपिक भी मेंशन किया हुआ है आपके कॉन्ट की बुक के अंदर। और अगर आप सीईटी के साथ साथ एनपैट, एनएमएमएस कैंपस, सिम्बायोसिस, सेट, क्राइस्ट, आईपीमैट भी लिख रहे हो, तो ये बुक आपको काफ़ी काम आने वाली है। तो फिर आपको पूरे 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करने, सीईटी के लिए कर रहे हो 30 क्वेश्चन किया बहुत हो गया आपकी बुक से, ये सारे टॉपिक का जो अरिथमेटिक मैंने बताया। बाकी के एग्जाम में आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन,
नंबर्स ये सब भी आएगा, तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर लॉजिक। ट्रेडिशनल लॉजिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। तो ये वाला जो टॉपिक है इस पर सबसे पहले काम करना। आपका लेक्चर ही वैसे स्टार्ट होता है यही वाले टॉपिक से, फॉलोड बाई दिस टॉपिक। इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वोकैब एंड वर्बल के हैं, फॉलोड बाई ग्रामर। आरसी कम है, ठीक है। तो वोकैब अगर हमने किया वर्ड पावर मेड इजी तो बढ़िया है, अपना वर्बल हो जाएगा। ग्रामर के सारे रूल्स हमने किया हुआ है तो वहाँ पे मार्क्स बनने ही है अपने। बट इंग्लिश को यार फॉर ग्रांटेड मत लेना। मोर देन 60% जनता डोंट स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। उसका रीज़न है कि इंग्लिश में करना ही क्या है, सर टॉपिक पढ़ के हो जाएगा? नहीं, टॉपिक पढ़ के नहीं होगा। इंग्लिश का पूरा पेपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। ग्रामर आता है तो ग्रामर वाले क्वेश्चन बना लोगे, वोकैब आता है तो वो एंटोनिम, सिनोनियम, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक बना लोगे। अगर आपको रीडिंग पे काम किया है तो आरसी एंड वर्बल वाले क्वेश्चन बन पाएंगे। तो इट इज कंप्लीटली एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन। जीके में स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। आज का आज स्टैटिक जीके चालू करो। हिस्ट्री मॉड्यूल हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक, ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएगी। और जीके को लेके आपको बुकलेट भी मिली होगी जो आपको इसमें से भी जीके कवर करना है। तो हिस्ट्री आपके हैंडआउट्स, मॉक, वीडियो और यहाँ से भी हिस्ट्री, ये स्टैटिक जीके है। और 1000 क्वेश्चन हमने कंपाइल करके एज अ मॉक दिया हुआ है जो आपको खत्म करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में हैंडआउट्स और मॉक सिर्फ दिया हुआ है तो वो खत्म करो, ठीक है। 6 to 9 मंथ्स बहुत हो गया करंट अफेयर्स के केस में। एंड कंप्यूटर के केस में यार कंप्यूटर बेसिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। इसका थियरी पार्ट, हैंडआउट्स, मॉक आपके डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगा और मॉक के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो डे 1 से आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है? सबसे पहला आता है इंग्लिश एंड जीके। ये गेम चेंजर सेक्शन है आपके एग्जाम में। इसको तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना ही है। कॉन्ट पे थोड़ा सा वर्कआउट करते रहो। लॉजिक जैसे से लेक्चर थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है अपने को। जहाँ पे स्कोर नहीं बनता वो है आपका इंग्लिश, जीके, और कुछ लोग का थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन रोड मैप क्या होना चाहिए? देखो, मंडे टू फ्राइडे डिवाइड करो वीकडे एंड वीकेंड के फॉर्मेट में। आपके लेक्चर्स के टाइम छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, अपने वीकडे वीकेंड जो भी बैच ज्वाइन किया हुआ है उसके अलावा जो टाइम आप खुद के साथ बैठने पढ़ रहे हो वो एक्चुअली में आप डिवोट कर रहे हो एक्चुअल टाइम में, जहाँ पे आप एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हो। तो 2-3 घंटे अगर दिन के मिल रहे हैं तो बहुत है, इतना तो आपको निकालना पड़ेगा। और 4-5-6 घंटे वीकेंड में, सैटरडे संडे मेजरली प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन। और जो मंडे टू फ्राइडे है वहाँ पे आपके इंग्लिश पे काम, जीके पे काम, थोड़ा बहुत इन सब के भी कॉन्सेप्ट रिवीजन, बस इतना ही। और इसके साथ साथ ये जो बताया मैंने डेली वर्कआउट में, वर्ड पावर मेड इजी, ग्रामर, न्यूज़पेपर, ये आपका 2 घंटे तो लेने ही वाला है, ठीक है। ओके, सो ये आपका मेन्यूर का डैशबोर्ड। सबसे पहला काम इंग्लिश पे आ जाओ और यहाँ पे आपको ग्रामर के सारे रूल्स और ये वीडियोस भी देखने हैं और यहाँ पे 100 क्वेश्चन का जो हैंडआउट्स मैंने बताया, ग्रामर रूल, ठीक है। ये हमें गो थ्रू करना ही करना है। ग्रामर हमारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 21 पेजेस। फिर आपका वर्ड पावर मेड इजी के 50+ वीडियोस है जो आपको कवर करना है और इसकी बुक भी ले लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो ही देख के खत्म करना है, नहीं। फिर आरसी, वर्बल एंड ये सारे टॉपिक हो गए, फॉलोड बाय योर जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में स्टैटिक जीके चालू करो यार, है ना। ये सारे मॉड्यूल्स, वीडियोस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसका फिर हैंडआउट्स और मॉक भी दिया है आपके इसी डैशबोर्ड पे। ई बुक सेक्शन में चले जाना। एंड इन द केस ऑफ कॉन्ट आपको स्पीड मैथ्स के ये पूरे वीडियोस कवर करने हैं, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, परसेंटेज के 11 वीडियोस हैं। तो आपका बेसिकली बेसिक वगैरह इंटैक्ट होगा और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ भाई मैंने सबसे पहले तो पढ़ाई चालू करो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये डैशबोर्ड का एक्सेस आज का आज लो एंड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो गाइज एक चीज़ याद रखो कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है ये सारे कोर्सेज के लिए, बीबीए, बीएमएस एंड बीसीए सारे कोर्सेज के लिए, तो आपको सीईटी इज द ओनली गेटवे। 12th के मार्क्स का वेटेज नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें 12th में अच्छा नहीं करना है। 12th में भी हमें अच्छा करना है, बिकॉज मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे फिर, है ना। तो उनको भी चाहिए 90 के ऊपर, 80 के ऊपर परसेंटेज, तो वहाँ पे भी हम अच्छा करेंगे और इस एग्ज़ाम को भी हमें फोड़ना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस साल जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं सबको साइड करो, एक दिन जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। असली सेलिब्रेशन हम सिलेक्शन के बाद करेंगे, जो कॉलेज हमने सोचा था वहाँ अपना एडमिशन हो जाए या हमारा अच्छा स्कोर एग्जाम में आ जाए। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो काफ़ी डिटेल में समझ में भी आ गया आपको। थोड़ा लंबा वीडियो था, कुछ नहीं समझा तो घुमा फिरा के वापस देख लेना, और कुछ डाउट क्वेश्चन है तो राइट इन दी कमेंट सेक्शन। वीडियो को शेयर कर दो हर एक स्टूडेंट को, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।